हेलो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर सीरीज के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ट्रांसफार्मर के अलग अलग प्रकार को हमने पहले वीडियो में जाना था, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। कुछ और भी स्पेशल टाइप के ट्रांसफार्मर्स इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, जिनको हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। Based on functionality, power transformer, distribution transformer, instrument transformer, traction transformer और welding transformer कार्य क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर को हम पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफार्मर, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर और वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में क्लासिफाइड कर सकते हैं। इनको आइए आगे जानते हैं। पावर ट्रांसफार्मर आर normally installed at different power generating stations to expedite the process of power generation and transmission networks, to step up and step down voltage level for efficient long distance power transmission. Operation of power transformer usually high voltage above 33 kV and high capacity hundreds of MVA designed for maximum efficiency near full load. Oil or air cooling system with advanced option like force air or force oil cooling depend on capacity. पावर ट्रांसफार्मर को आमतौर पर पावर जनरेटिंग स्टेशन में इंस्टॉल किया जाता है ताकि वोल्टेज लेवल को बढ़ा या घटाकर पावर का ट्रांसमिशन लंबी दूरी तक किया जा सके। इस तरह के ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज 33 kV के ऊपर और हाई कैपेसिटी सैकड़ों MVA के होते हैं, जिनको फुल लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी में ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। कैपेसिटी के अनुसार इनको एडवांस ऑप्शन जैसे फोर्स एयर या फोर्स ऑयल कूल्ड के साथ बनाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मेनली यूज टू स्टेप डाउन द वोल्टेज लेवल फॉर एंड यूजर कंजम्पशन लाइक residential, commercial and industrial use. Operation of distribution transformer usually less than 33 kV and lower capacity, typically up to 5 to 10 MVA. Such type of transformer installed near load center designed to handle varying load efficiently, especially light loads. Distribution transformer less expensive than the power transformer due to स्मॉलर साइज एंड सिंपल कंस्ट्रक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उपयोग मुख्य रूप से एंड यूजर्स जैसे रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल के लिए वोल्टेज लेवल को कम करना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन आमतौर पर 33 kV से कम और लो कैपेसिटी 5 से 10 MVA तक होता है। इस टाइप के ट्रांसफार्मर को लोड सेंटर के पास इंस्टॉल किया जाता है और वेरिंग लाइट लोड को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए भी इनको डिज़ाइन किया जाता है। एन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर मेनली टू टाइप्स, करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। दिस इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर commonly used to step down AC voltage and current at measurement level, generally designed for 5 ampere 110 volt. Current transformer is used to step down the current of power system to a lower level 1 ampere 5 ampere. Make it possible to be measured using a meter usually connected in series with the circuit. Potential transformer is used to step down voltage of power system to a lower voltage 100 and 110 volt. Make it possible to be measured using voltmeter and connected is parallel with the circuit. इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जो कि हाई AC वोल्टेज और करंट को मेजरमेंट लेवल वोल्टेज करंट में, जो कि आमतौर पर 5 एम्पियर 110 वोल्ट होता है, स्टेप डाउन करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।
करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग पावर सिस्टम में करंट लेवल को 1 एम्पीयर 5 एम्पीयर तक कम करने के लिए किया जाता है, जिसको आमतौर पर सर्किट के साथ सीरीज में जुड़े एमीटर का यूज़ करके मापा जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग पावर सिस्टम के वोल्टेज लेवल को 110 वोल्ट तक कम करने के लिए किया जाता है, जिसे आमतौर पर सर्किट के साथ पैरेलल में जुड़े वोल्ट मीटर का यूज़ करके मापा जाता है। ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर इज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ AC electric locomotive to step down high grid AC voltage like 15 kV, 25 kV into the voltage like 750 volt, 1500 volt or as required. Suitable for the operation of traction motor is working principle is the same as that of ordinary power transformer. Primary high voltage 25 kV connected to the overhead catenary system and output secondary lower voltage feed to traction motor and power converters. Traction transformer mainly to be designed compact and lightweight, withstand mechanical shocks, vibration and harsh environment conditions. With effective cooling method, air cooled, oil cooled, force cooling system to handle the heat generated during operation. ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर AC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हाई ग्रिड AC वोल्टेज जैसे 15-25 kV को वोल्टेज जैसे 750-1500 वोल्ट में बदलता है, जो ट्रैक्शन मोटर के ऑपरेशन के लिए सूटेबल है। ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर की तरह ही होता है, जो ओवरहेड कैटनरी 25 kV को लो वोल्टेज में बदलकर पावर कन्वर्टर और ट्रैक्शन मोटर को फीड करता है। ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर को मेनली कॉम्पैक्ट और हल्के वेट में डिज़ाइन किया जाता है, जो ऑपरेशन के समय प्रोड्यूस हीट को एफिशिएंटली कूलिंग मेथड के साथ मैकेनिकल शॉक, वाइब्रेशन और कठोर इन्वायरमेंट कंडीशंस का सामना कर सके। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इज ए टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर to step down primary AC high voltage like 208 to 600 volts and lower current like 15 to 55 amps to a lower voltage up to 80 volts and a range of welding high current up to 1000 ampere to create an electric arc between electrode and workpiece. Such type of transformer designed to facilitate good voltage regulation, reduce the voltage to safe level of welding, high output current to sustain welding arc, magnetic shunt to control the arc stability by limiting current variation, and thermal protection prevent overheating during prolonged use. Welding transformer mainly use manual metal arc MMA, shield metal arc welding, SMAW, टंगस्टन इनर्ट गैस TIG, मेटल इनर्ट गैस MIG वेल्डिंग मशीन्स। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को प्राइमरी हाई वोल्टेज जैसे 208 से 600 वोल्ट और कम करंट जैसे 15 से 55 एम्पियर को लो वोल्टेज 80 वोल्ट तक और हाई करंट 1000 एम्पियर तक बदलता है, जिससे वर्क पीस और वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएट हो सके। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को गुड वोल्टेज रेगुलेशन ताकि वेल्डिंग के लिए सेफ वोल्टेज लेवल को रिड्यूस कर सके, हाई आउटपुट करंट वेल्डिंग आर्क को बनाए रखने के लिए, मैग्नेटिक शंट करंट वेरिएशन को कम करने के लिए और वेल्डिंग आर्क की स्टेबिलिटी के लिए, और थर्मल प्रोटेक्शन ज़्यादा समय तक उपयोग के दौरान ओवरहीटिंग से प्रिवेंशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का मेनली यूज़ मैनुअल मेटल आर्क MMA, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग SMAW, टंगस्टन इनर्ट गैस TIG और मेटल इनर्ट गैस MIG जैसे वेल्डिंग मशीनों में किया जाता है। बेस्ड ऑन कूलिंग मेथड्स, ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर, एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर एंड ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के मेथड्स के आधार पर इनको ऑयल कूल्ड, एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर एंड ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में क्लासिफाइड किया जाता है।
आइए आगे जानते हैं। An oil-cooled transformer is a type of transformer. Oil is used to dissipate core and winding temperature during operations. Such type of transformer tank filled with the mineral oil is served as a cooling and insulating purpose. Usually transformer oil absorb heat generated in the core and windings, cooled either by natural convection, air cooled, or force cooling by using fans or pump. ON-AN oil natural, air natural. Heat is dissipated through the tank and fins by natural air. ON-AN oil natural, air forced. Cooling fans are installed on fins to enhance air cooling. OF-AN oil force, air natural. Pumps are installed between tanks and transformer radiator for oil circulation. OF-AF oil force, air force. Both pumps and fan are installed for oil and air circulation. An oil-cooled transformer mainly use power distribution transmission system and industrial high capacity transformer. ऑयल-कूल्ड ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑपरेशन के समय कोर और वाइंडिंग में प्रोड्यूस हीट को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज़ किया जाता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर टैंक को मिनरल ऑयल से भरा जाता है जो कूलिंग और इंसुलेशन के रूप में काम करता है और कोर और वाइंडिंग में प्रोड्यूस हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसे या तो नेचुरल कन्वेक्शन, एयर कूल्ड या फोर्स कूल्ड फैन का प्रयोग करके ठंडा किया जाता है। ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में ON-AN, ON-AF, OF-AN और OF-AF कूलिंग मेथड्स का यूज़ किया जाता है। ON-AN यानी कि ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल कूलिंग मेथड में ट्रांसफार्मर रेडिएटर में नेचुरल एयर द्वारा ठंडा होकर टैंक में वापस जाता है। ON-AF यानी कि ऑयल नेचुरल एयर फोर्स कूलिंग मेथड में ट्रांसफार्मर रेडिएटर के ऊपर फैन लगाकर ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा किया जाता है। OF-AN ऑयल फोर्स एयर नेचुरल में ट्रांसफार्मर टैंक और रेडिएटर के बीच पंप इंस्टॉल करके ट्रांसफार्मर ऑयल के सर्कुलेशन को बढ़ाकर ऑयल को ठंडा किया जाता है। OF-AF ऑयल फोर्स एयर फोर्स पंप और फैन दोनों के माध्यम से ऑयल सर्कुलेशन को ठंडा किया जाता है। इस तरह के ट्रांसफार्मर का यूज़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और इंडस्ट्रियल हाई कैपेसिटी ट्रांसफार्मर के रूप में किया जाता है। An air-cooled transformer is a type of transformer that uses air as cooling medium instead of oil, and heat generated by core and winding is dissipated through natural air or forced air circulation. Natural air-cooled transformer naturally airflow around the transformer to carry away core and winding heat, and forced air cooled transformer fans are used to force air into core and windings to enhance cooling efficiency. An air-cooled transformer mainly use indoor small and medium capacity power supply such as residential, commercial and industrial lighting. एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर में कोर और वाइंडिंग में जनरेटेड हीट को नेचुरल एयर या फोर्स एयर सर्कुलेशन द्वारा ठंडा किया जाता है। इसमें ऑयल की जगह हवा कूलिंग मीडियम की तरह काम करता है। नेचुरल एयर कूल्ड टाइप ट्रांसफार्मर में कोर और वाइंडिंग की हीट को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के चारों ओर नेचुरल एयर का फ्लो होता है। फोर्स एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर में पंखों का उपयोग करके कूलिंग एफिशिएंसी को बढ़ाकर कोर और वाइंडिंग टेम्परेचर को ठंडा किया जाता है। इस तरह के ट्रांसफार्मर मेनली मीडियम कैपेसिटी और इंडोर स्मॉल टाइप के होते हैं, जिनका यूज़ रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल लाइटिंग में किया जाता है। बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। फ्रीक्वेंसी के आधार पर ट्रांसफार्मर को लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी में क्लासिफाइड कर सकते हैं। आइए इनको एक्सप्लेन करते हैं। A low frequency transformer is designed to operate at low frequency such as 50 Hz or 60 Hz
which are standard in electrical power systems. Such type of transformer design laminated silicon steel core to reduce core losses. They are larger and heavier compared to high frequency transformers. Low frequency transformers are designed thicker winding to handle higher current at maximum efficiency, mainly used in power distribution and आइसोलेशन। लो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर को लो फ्रिक्वेंसी जैसे 50 या 60 हर्ट्ज में काम करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में स्टैंडर्ड है। इस तरह से ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेटेड स्टील के बनाए जाते हैं, जिससे कोर लॉस को कम किया जा सके। ये हाई फ्रिक्वेंसी की तुलना में बड़े और हैवी होते हैं। हैवी करंट को हैंडल करने के लिए इनको मोटे तार से वाइंडिंग के साथ डिज़ाइन किया जाता है। मेनली पावर डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किए जाते हैं। A high frequency transformer is designed to operate at high frequencies much higher than standard power line frequencies, normally in the range of kilohertz or megahertz. Such type of transformer design ferrite core with a low core losses at high frequencies. They are compact and lightweight compared to low frequency transformers. High frequency transformer mainly used in electronics SMPS radio frequencies. हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर को हाई फ्रीक्वेंसी जैसे किलोहर्ट्ज से मेगाहर्ट्ज में काम करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जो स्टैंडर्ड पावर लाइन फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में कोर लॉसेस को कम करने के लिए फेराइट कोर का यूज़ किया जाता है। ये लो फ्रिक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मर की अपेक्षा कॉम्पैक्ट और हल्के होते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर का मेनली यूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट SMPS और रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ट्रांसफार्मर की यह सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।